Hello friends, my name is Preeti, your science teacher. Today we discuss chapter first of class 6, name of the chapter components of food. In this chapter we all discuss about the components of food. फूड के हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, फूड में हम क्या क्या ईट करते हैं, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको सभी चैप्टर्स की समरी बताऊंगी इस चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1.1 व्हाट टू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। सबसे पहले उन्होंने हमसे बताया गया है कि जो हमारे फूड आइटम होते हैं उनमें हमारा क्या क्या होता है। जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उन सब में हमारे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। मेनली हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। दे जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। इस चैप्टर में अब आपको यही सब बताएंगे कि जो ये न्यूट्रिएंट है ये हम किसी भी फूड आइटम में हम कैसे पता कर सकते हैं। जो आपकी एक्टिविटी 2 गिवन है इसमें हम क्या करेंगे, हम फूड आइटम्स में हमारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका? हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जाता है वो किसकी फॉर्म में जाता है आपका? मेनली आपके किसकी फॉर्म में जाता है आपका? वो स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है, फूड आइटम लेना है किसी थोड़ा सा, उसमें क्या करना है आपको, 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं। अगर आपका फूड आइटम का जो कलर है वो चेंज हो गया, अगर उसका कलर आपका ब्लू ब्लैक हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, उसमें आपके स्टार्च की प्रेजेंस है। सिंपल है। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम ऐसे प्रोटीन में करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या लेना है, सेम एज प्रीवियस स्मॉल क्वांटिटी का फूड आइटम लेना है। उसको अच्छे से आपको क्या कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद उसको क्या करना है, एक आपको क्या लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी ले लेना है। उसके बाद उसमें आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से उसमें 2 ड्रॉप डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। आफ्टर दैट 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, फिर उन दोनों को मिक्स कर देना है और थोड़े टाइम के लिए रख देना है। अगर उस आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर वॉयलेट कलर आ जाता है तो आप क्या कहोगे, उस फूड आइटम में क्या आपका प्रोटीन है, अनलेस नहीं है। ऐसे आपके टेबल गिवन है, आप इस टेबल को कर सकते हो। हमने तीनों देख लिए, आपके स्टार्च क्या है, प्रोटीन और नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टेस्ट ऑफ फैट। फैट का भी हम कैसे देख सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। फैट हमें सबको पता है, फैट क्या होता है, ऑयली चीज़ों में होता है। आप कोई भी फूड आइटम लो, 2 पेपर लो, उसको क्या करो, पेपर के बीच में फूड आइटम हो, अगर उसके में आपके ऑयल के पैचेस आ गए तो हम क्या कहेंगे, वो उसके अंदर क्या आपका फैट है। बिल्कुल सिंपल है, तीनों में सबसे सिंपल है ये। और हमने क्या पढ़ा था, हमने तीनों को तो देख लिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का। अब हमने 2 और बताए थे, विटामिन और मिनरल्स। ये भी क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो भी, अब ये हमारे कैसे पाए जाते हैं, हम इनको कैसे देख सकते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो हमने पढ़ लिए कि हमारे जो 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अब ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या है, आपके एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मोर ओवर दैट जो हमारा फैट होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। जैसे कि आपको इसमें और दिखाया भी है कि सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज दिखाए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। हमें कौन से प्लांट सोर्स से मिलते हैं, कौन से हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं, जो आपको फिगर गिवन है। प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स का क्या मतलब है, क्या चीज़ हमें प्लांट से मिलती है और क्या चीज़ हमें एनिमल से मिलती है। सिमिलरली जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए,
हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सो हम कह सकते हैं जो प्रोटीन हमारे क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। नाउ द विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से। अगर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी कौन हेल्प करता है, हमारी बॉडी, विटामिन्स करते हैं। हमें पता है कि जो विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, A B C D K। अब ये हमारे किस किस फूड आइटम्स में होते हैं, और ये सभी जो आपके विटामिन्स हैं इनका क्या काम होता है, ये देखते हैं। विटामिन्स जो होते हैं आपके, सबसे पहले विटामिन जो ये होता है वो आपकी आइज़ के लिए बेनिफिशियल होता है। विटामिन सी आपकी खट्टी चीज़ों में होता है। विटामिन डी आपका धूप से मिलता है। ऐसे ही आपका जो विटामिन डी वो हमारी कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें सन से मिलता है। ऐसे ही जो हमारे मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में। मिनरल्स आप बोलते हैं जो आपके खनिज पदार्थ होते हैं, पल्सेस होते हैं, सीरियल्स होते हैं, ये सभी आपके किस में आएंगे, आपके मिनरल्स में आएंगे। नेक्स्ट इज योर वन मोर पॉइंट इज देयर डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, एक तरह के क्या आपके, ये भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, जिसको हम डाइटरी फाइबर्स को हम ले सकते हैं किसी भी फ्रेश वेजिटेबल, जैसे कि आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब में आपका क्या आ जाएगा, डाइटरी फाइबर्स। एक तरह के फाइबर जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे रफेज होता है, जो हमारी क्या स्टूल की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जस्ट हमारी जो डाइजेशन होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हम अच्छी चीज़ें खाते हैं, जैसे होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, ये सभी क्या आपके रफेज में आपका क्या होता है, ऐसा कंटेंट जो आपका क्या होता है, प्रॉपरली आपकी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है। नाउ इज़ द बैलेंस डाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट। बैलेंस डाइट क्या होती है, इन सिंपल लैंग्वेज इफ़ आई एक्सप्लेन टू यू, in which you a food item in which you get all these 5 nutrients is called balanced diet। जैसे जिसको जो भी आप खाना खा रहे हैं, अगर उसमें आपके पांचों न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है उसमें, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, फैट भी है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपकी क्या है, बैलेंस डाइट। इसमें आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स गिवन हैं कि जैसे कि हमारी जो अलग अलग जो जगह हैं उन पे क्या क्या कम्बिनेशन में खाए जाते हैं सारी चीज़ें, ताकि वो एक प्रॉपर डाइट बन सके। ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म, इसमें आपको क्या बताई गई है, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा। जब हम किसी भी चीज़ को ओवर ईटिंग कर लेते हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा, अपनी लिमिट से ज़्यादा खा लेते हैं फैट को, या बेहिसाब से खाना है, बे टाइम पे खाना, वो सभी मिलके आपका क्या क्वांटिटी, वो सभी किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, आपकी आपकी ओबेसिटी को, मोटापे को। सिंपल है बिल्कुल। नाउ 1.4 इज द डेफिशिएंसी डिजीज विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जब क्या हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाना। और कमी किस चीज़ की हो जाना, आपकी न्यूट्रिएंट्स की। अगर आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो गई है, तो उसकी वजह से जो भी आपको डिजीज़ होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने देखा किसी की हाइट कम हो जाती है, किसी का गला स्वेल हो जाता है, किसी का चेहरा पीला पड़ जाता है, ये सब किसको दिखाते हैं, उनमें क्या आपकी किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसमें मेनली यही है, आपको यही बताया गया है अलग अलग एग्जाम्पल्स से देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर इज दिस इज टेबल 1.3, जिसमें आपको बताया गया है जो अलग अलग विटामिन होते हैं वो क्या है, उनसे क्या डिजीज़ होती है, और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि विटामिन ए अगर आप में कम है तो उसमें उसका आपको कैसे पता चलेगा, आपकी विज़न कमज़ोर हो जाएगी। सिम्टम्स क्या है उसके, आपको कम दिखना या अंधेरे में नहीं दिखना। ऐसे ही विटामिन B1 की कमी को कैसा पता चलेगा, आपको वीक मसल्स हो जाएंगी, एंड काम करते वक्त कम एनर्जी, बिल्कुल डेली डेली रहोगे। ये पूरी टेबल कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की। सो हियर यू ऑल, this we completed our first chapter. I hope you all get this. If you have any doubt, please comment me.
अगर आप चाहते हैं मैं इसकी आपको एक्सरसाइज भी कराऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप यू विल गेट दिस। सबसे इजी है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें, हमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। 5 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में, उनका क्या फंक्शन होता है वो सब ही हमें पता होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आपको 2 टर्म्स हैं, ये आपकी एक बैलेंस डाइट और एक डेफिशिएंसी डिजीज़, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।